नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पहले मैंने 2 वीडियो देखे, मतलब सोशल मीडिया पे जम के इनको वायरल किया गया। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है और मीडिया डिपार्टमेंट है कांग्रेस पार्टी का, बड़ी पॉपुलर प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत का एक मतलब वो भी देखा जो उन्होंने एक्स पे वायरल किया था या उस पर पोस्ट डाली थी, और भी तमाम लोगों ने उसको वायरल किया है। दोनों वीडियो, एक है डॉक्टर मोहन यादव का जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और दूसरा है विष्णुदेव साय का जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान के जो भजन लाल शर्मा जी हैं उनका जरूर वीडियो अभी तक कोई इस तरह का मसला देखने में आया नहीं है। तो अब ये 13 दिसंबर को इन दोनों ने शपथ ले ली थी, मतलब डॉक्टर मोहन यादव ने और विष्णुदेव साय ने। शर्मा जी की शपथ 15 दिसंबर को हुई। तो पहले थोड़ा इंतजार किया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि शर्मा जी का भी कोई वीडियो चल निकला हो, क्योंकि आजकल ये बंटने लगती हैं ये चीजें। तो हमको ये लगा कि भाई आपको बताएं कि कैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब ये पता भी नहीं किया इंटेलिजेंस के थ्रू या सैनिटाइज कराया जाता है ना, पहले चीजों के बारे में पता किया जाता है कि भाई किसका क्या प्रोफाइल है। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव का जो वीडियो है वो लग रहा है कि चुनाव के बीच का ही है, ये जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के चुनाव के चलते का लगता है। विष्णुदेव साय का कुछ पुराना लगता है। अब चूंकि इसका कोई खंडन भी नहीं किया गया है कि सोशल मीडिया में तो वायरल हो गए, हालांकि हम इसमें ये बताएंगे नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, मगर इसमें जो अपशब्द निकले हैं दोनों नेताओं के मुंह से, अंग्रेजी में एब्यूज बोलते हैं और वो पता नहीं किस भाषा में, फारसी में या काय में गाली बोला जाता है। तो बहरहाल वो बड़े तैश में है और शब्द निकल रहे हैं मुंह से। अभी आप देखेंगे दोनों वीडियो तो लगा कि भाई मतलब कैसे ये चैन हो गया। फिर लेकिन मन में ये आई बात कि भाई कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसने कभी ना कभी गाली ना बकी हो, क्योंकि क्रोध गुस्सा आने के बाद आदमी आपा खो ही देता है। और मतलब वो बोलते भी है ना, बड़े बड़े लोग बोल के गए हैं, अब ईसा मसीह वगैरह तो ये बोल के गए हैं, मतलब कि कोई अगर आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा हाजिर कर दो। बड़े बड़ी शख्सियतें हुई हैं दुनिया में, तो उनको जब गुस्सा आता होगा तो वो क्या करते होंगे। तो खैर फिर कि भाई ये इसको दरकिनार करना पड़ता है। अब मोदी जी के सामने हो सकता है ये चीज पहुंची ना हो, और अगर पहुंची भी हो तो, क्योंकि एक बात तो है कि जब ऊंचे ओहदे पे आप बड़े ओहदे पे पहुंचते हो तो इन चीजों को, गुस्से को खासकर पीना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि गुस्से को पी जाओ। तो लेकिन जब तक वो बड़े पद पे नहीं पहुंचेगा मनुष्य, तब तक वो गुस्से को पीना कैसे सीखेगा। तो इसलिए हो सकता है कि भाई यही सोच के मुख्यमंत्री बना दो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में, हमारे देश में एक से एक लोग प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, गुस्सा तो भाई सभी को आता है, लेकिन वो बड़े पद पे जो पहुंच जाते हैं लोग वो पीने लगते हैं। अब यूं अगर आप देखो तो मतलब मनुष्य जो है अपने घर में गुस्सा नहीं होता क्या, अपनी औलाद को ही डांटता है और गाली देता है। हम हमारे अपने देश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो तो इसके लिए विख्यात ही है गालियों के लिए। बगैर गाली के मतलब अखलाक मोहब्बत में भी लोग गाली बकते हैं भोपाल में। आपको यकीन नहीं हो तो पता कर लीजिएगा। एक साहब ने सुन रखा था कि साहब भोपाल में बात बात में गाली बकी जाती है, पुरानी बात है ये। तो वो स्टेशन से चले तांगे में बैठ के, जिस मोहल्ले में जाना था वहां पहुंचने के पहले उन्होंने तांगे वाले से पूछा कि क्यों भाई भैया, सुना है कि भोपाल में तो मतलब जम के गाली बकते हैं लोग, बात बात में गाली बकते हैं। तो उस तांगे वाले ने फट से कहा तपाक से कि किस फलाने ने आपको ऐसा कहा, फलाने मतलब ... तो वो जो सज्जन थे वो समझ गए तुरंत, 1 सेकंड लगा उनको कि है क्या, माजरा क्या है। तो गाली मतलब पहले आप ये वीडियो देखिए, दोनों भजन लाल जी का नहीं है। भजन लाल जी ने शपथ भी 15 दिसंबर को ली और इन दोनों की शपथ जो है 13 दिसंबर को हो गई थी, 2 दिन पहले। भजन लाल जी का नहीं हुआ है, मगर ये दोनों आप देखिए, सुनिए। समझ में नहीं आता है तुम लोग को, गाड़ देंगे साले तुमको, तुम्हारा सर कलम करके। समझते क्या हो, क्या समझते हो तुम लोग? उल्टा टांग दूंगा साले, पता नहीं चलेगा तुमका, साला उल्टा लटका दूंगा तुमको।
देखिए, मनुष्य है तो गुस्सा तो आना लाजमी है, स्वाभाविक है। और मगर ये बात भी है साथ में कि जैसे जैसे आप तरक्की करते हैं ये भौतिक संसार में, भौतिक दुनिया में, तो आपको जो है कई चीज़ों को जज्ब करना पड़ता है, उनको पीना पड़ता है। और अगर आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं तो फिर आपकी मतलब जगह जगह और हर बार जो है किरकिरी होती है, और फिर आप उस जगह पे जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ठीक नहीं मानी जाती। कोई कुछ भी कहे मगर उसको स्वीकार नहीं किया जाता। हालांकि जो है एक बाप जो है अपने बच्चे को भी कभी भी जो है डपट देता है, और होती है मतलब आप अगर पता करने जाएंगे तो कोई आदमी मिलेगा नहीं ऐसा जो कभी किसी ने गाली वाली बकी नहीं हो, बकते ही है मनुष्य। लेकिन ये भी बात है कि वो जैसे जैसे ऊंचे ओहदे पे या किसी बड़े पद पे जिम्मेदारी वाली कुर्सी पर पहुंचता है तो फिर उसको ये सब चीजें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ठीक नहीं होता है। तो मैं भी सोचूंगा और आप लोग भी इस बारे में सोचिएगा कि भाई अब अपने वो राष्ट्र कवि थे, मतलब उनको ये पदवी जो है राष्ट्र कवि की महात्मा गांधी ने दी थी। झांसी के पास एक जगह है चिरगांव, मैथिली शरण गुप्त हो गए, मिर्जा गालिब हो गए, तुलसीदास जी हो गए, कबीर हो गए, रसखान हो गए, है ना। मतलब आप कई नाम हैं, मतलब मुंशी प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए। मतलब किसका नाम, जिसका नाम आप लीजिए, सोचिए कि इनको जब गुस्सा आता होगा ये क्या करते होंगे। मतलब जब भी गुस्सा आता होगा इनके मुंह से भी तो कुछ शब्द निकलते होंगे कि नहीं निकलते होंगे। अब ये डॉक्टर मोहन यादव वगैरह तो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि छात्र राजनीति में मतलब क्या करना पड़ता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मगर शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या मानना है कि ये कितना सही है, इसको पीना वीना चाहिए गुस्से को कि नहीं पीना चाहिए, या मतलब जाहिर कर देना चाहिए, बताइएगा जरूर। नमस्कार। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।